अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ तक बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केस इन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, प्लस एक क्वेश्चन भी था एक भाई का, वो मैं एंड में आंसर करता हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वन एज वेल। So 0.236 जो है it is the main line in the sand on the weekly time frame for now. 43,568 लेवल के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं वीकली, देन वी कैन हैव अ फर्दर पुश टू दी 46,600 लेवल 600 लेवल, जिसमें हमारे पास अल्टीमेटली वी कैन बिकम बुलिश ऑन द वीकली टाइम फ्रेम और ऑन द मैक्रो पिक्चर ऑन द KC 100। उससे पहले हमारे पास पुल बैक आया 0.236 से नीचे से आएगा या उसके ऊपर क्लोज करके आएगा। विल ट्राई टू फाइंड सम एविडेंसेस फॉर दैट इन द लोअर टाइम फ्रेम्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मैकडी में एक जो पॉजिटिव चीज़ है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वो है इसका क्रॉस ऑसिलेटर का, एंड विल सी उसके साथ हमारे पास हिस्टोग्राम में जो पहला टिक है दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड वन एज वेल। और जो मूव ये स्टार्ट हुआ था टू स्टार्ट ऑफ विद वी हैड 3 स्टैब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, 1, 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स की डाइवर्जेंस थी अलॉन्ग विद दिस वन, और उसके बाद हमें ये पुश मिला। सो इट इज़ अ गुड साइन दैट वी आर गेनिंग मोमेंटम फ्रॉम द डाइवर्जेंस। और हमारे पास जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे अभी तक हमारे पास जो एक आप कह सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन बनी यहाँ पे, उससे हम अब काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे 0.236 के अगर ऊपर क्लोज मिलता है वीकली टाइम फ्रेम में तो वी कैन फाइनली से दैट दिस वाज अ बेयर ट्रैप एंड देन येस वी आर फॉर द कंटिन्यूइंग टू द अपसाइड, और एटलीस्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अबव 0.236 लेवल। उससे पहले एक पुल बैक अगर आता भी है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द ब्रेथ होल्डिंग मोमेंट, क्योंकि उसमें हमारे पास वो लोअर हाई बनता है, सॉरी हायर लो बनता है, या दोबारा इसको रीटेस्ट करके फेल करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। सो लेट्स होप के 0.236 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाए और इस मुसीबत में किसी को ना पड़ना पड़े कि हमारे पास हायर लो बनेगा या हम दोबारा से रीटेस्ट करेंगे और इसको फेल करेंगे। सो 0.236 इज़ इन दैट सिनेरियो अ वेरी वाइटल पॉइंट। सो लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास अभी ये जो प्रीवियस कैंडल है ये काफ़ी बड़ी है, और इसके पास यहाँ पे भी हमारे पास इसको पूरा रिट्रेस करने का मतलब है कि आइदर वी क्लोज समवेयर अराउंड 42,785 पॉइंट्स, तब जाके हमारे पास जो है यहाँ पे लोकल हाई बनेगा। बट फॉर नाउ साइडवेज, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि 0.5 विच इज़ 43,247 लेवल इज़ गोइंग टू बी द वन कि जहाँ पे इसको मार्केट को होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे 3 सिनेरियोज दी थी। 3 सिनेरियोज में से पहला सिनेरियो था कि वी हैव अ पुल बैक, अ नाइस वन, जो कि इसको इस होल पॉइंट को जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, दिस होल पॉइंट, इसको एज ए स्ट्रक्चर रीटेस्ट करे समवॉट लाइक दिस, ठीक है, और उसमें हमारे पास इसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा जो डाइवर्जेंस है ऑन द RSI वो बने, और उसके बाद हमारे पास पुश वापस आया टू द 0.618 एरिया। लेकिन उसमें दूसरा सिनेरियो ये था कि हमारे पास बगैर लोकल हाई बने यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पे जिस तरह लोकल लो बने यहाँ पे, उसके बगैर ही हमारे पास लोकल लो के सीधा एक मेल्टडाउन पोजीशन में आ जाए मार्केट, और हम किसी तरह 0.618 के नीचे क्लोज हो जाए और अगेन बेरिश पिक्चर जो है वो ओपन अप हो जाए। सो दिस वाज द सेकंड सिनेरियो। एंड द थर्ड सिनेरियो वाज कि हमारे पास मार्केट जो है वो हिडन बुलिश ना क्रिएट करे डाइवर्जेंस, और हमारे पास यहीं से मार्केट दोबारा जो है वो पुश ऊपर की तरफ करना शुरू कर दे, विच आई टोल्ड कि इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगी ये चीज़ इन द फ्यूचर जब पुल बैक आएगा। सो हम तीसरे सिनेरियो की तरफ गए हैं। मार्केट जो है वो यहीं से वापस जो है पुशअप दे रही है फ्रॉम द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यू कैन सी कि RSI में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से हमें नीचे आना है तब डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, लेकिन RSI इस पॉइंट से नीचे नहीं आई है एंड वी हैव गॉट द पुश बैक टू द अपसाइड। सो देन मे बी वी कैन से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि 1.618 एक्सटेंशन लेवल विच इज़ एट 44,320, वी माइट बी रीटेस्टिंग फर्स्ट दिस लेवल एंड देन फाइनली गेटिंग अ पुल बैक। सो उसके लिए 44,320 लेवल जो है दैट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंशन लेवल, विच इज़ कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है समवॉट लाइक दिस, कि जिसमें हमारे पास ये वाले तमाम लोअर हाइज हैं, उसके ऊपर एक दफ़ा मार्केट डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी सस्टेन कर ले समवॉट लाइक दिस, कि हमारे पास 0.618 के नीचे एक एक्यूमुलेशन पॉइंट शुरू हो जाए, और उस एक्यूमुलेशन के पॉइंट में थोड़ी सी साइडवेज जाने के बाद वी कैन आइदर टेस्ट द 0.5 लेवल और close above the 0.618 level and then finally get again bullish to the upside. So somewhat like this can happen as well. मेरी ड्राइंग पे थोड़ी सी माजरत, तो बहरहाल समझाने के लिए आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वॉल्यूम जो है आज आप देख सकते हैं कि इट वाज प्रीटी
वार्म वेलकमिंग काइंड ऑफ वॉल्यूम फॉर द ओपन अप ऑफ द मार्केट, और उसके बाद एंड तक भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, बट दैट ऑल हैपेंड बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो बिलो द 0.618 एरिया. सो जब तक हम 0.618 क्लेम नहीं करते विच इज़ एट 44,123 पॉइंट्स, अंटिल देन जो है प्रॉब्लम मार्केट में रहेगी, या एटलीस्ट जो चांसेस हैं नीचे के वो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास अभी जो मूविंग एवरेजेस हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उन्होंने भी अभी तक पोस्चर अपना जो इंक्लाइन पोस्चर है वो फुली गेन नहीं किया, और सेकेंडली वी आर बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द 0.618 एरिया. तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा मार्केट को आप कह सकते हैं कि जेपरडाइज कर रहा है इस मूव को. अगर ये मूव फौरी तौर पे ऊपर क्लोज हो जाता है कल या परसों, और उसके बाद हम सस्टेन कर जाते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द वीकली एज वेल, क्योंकि उसमें वीकली भी हमारे पास 43,568 के ऊपर क्लोज मिल जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास डेली में भी वी कैन गेट बुलिश अप टिल 46,960 लेवल, विच मीन्स कि वीकली में हम दोबारा इस स्पाइक हाई को चैलेंज कर सकेंगे. सो इट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग. लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि आवली में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ. इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टू दी अपसाइड विद वेरी लिटिल और नो पुल बैक्स. ठीक है, ये कोई आप कह लें कि इसमें से कोई भी जो पुल बैक है वो ओवरलैप तो खैर अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ओवरलैप के अलावा भी हमारे पास एक जो आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग फॉर्मेशन है वो नहीं हो रही. इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट. ठीक है, एक छोटा सा माइनर सा पुल बैक यहाँ पे और एक छोटा सा यहाँ पे है, विच इज़ अगर आप इसको मेजर करेंगे तो यू विल सी कि हमारे पास अगर आप इस फर्स्ट मूव को मेजर करें तो वी डिड नॉट इवन रीटेस्ट द 0.236 लेवल, और फिर उसके आप अगले मूव को करेंगे तो यहाँ पे भी 0.236 लेवल भी रीटेस्ट नहीं हुआ, और इसी तरह आप तीसरे वाले को करेंगे तो अगेन 0.236 लेवल भी रीटेस्ट नहीं हुआ. सो एटलीस्ट किसी किस्म का स्ट्रक्चर बिल्ड होना ज़रूरी है. आइदर अगर हम 1.618 एक्सटेंशन लेवल के ऊपर नहीं क्लोज होते तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर कभी भी पुल बैक आए ऊपर जाके तो उसके बाद मार्केट के पास स्टैंड पॉइंट हो कहीं पे होल्ड करने का. इस वक्त अगर हमारे पास यहाँ से पुल बैक आता है तो हमारे पास जो लास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है दैट इज़ 42,497 लेवल, जिसका मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि वहाँ तक अगर पुल बैक आ जाता है समवॉट दैट इट इज़ गोइंग टू बी ए हेल्दी मूव. लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल वी हैव अगेन स्टार्टेड ट्राइंग पुशिंग टू द अपसाइड, और उसमें 44,320 लेवल इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन इन द सैंड ऑन द आवली टाइम फ्रेम. डेली में एक भाई का सवाल था कि हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे लोकल हाई बना था ऑन 11th ऑफ अगस्त, आई थिंक दिस इज़ द वन ही वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उसके बाद हमारे पास अभी तक कोई लोकल हाई नहीं बना. यहाँ पे जो लोकल हाई बना उसके बाद यहाँ पर डाइवर्जेंस थी, तो डाइवर्जेंस जो है वो क्यों नहीं प्ले आउट हुई, और कितने % चांसेस होते हैं किसी भी डाइवर्जेंस के प्ले आउट होने के. सो देयर इज़ अ थंब रूल, ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी पैटर्न हो, कोई भी आपका मेथड हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, और या आप डाइवर्जेंस कह लें कि उनके चांसेस दे आर द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गिव टू अ साइड, या आप कह लें कि बेरिश साइड को या बुलिश साइड को जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप दे सकते हैं दैट इज़ 70%, और 30% देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ द मार्केट प्लेइंग टू दी अदर साइड. तो आपको हमेशा से इसलिए जो है वो अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो अकॉर्डिंगली लगाने चाहिए कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट प्ले होती है और डाइवर्जेंस अगर नहीं प्ले होती है, फॉर जो डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बाद कंटिन्यूएशन नहीं देती है, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे वो चीज़ नलीफाई हो जाएगी, या वो पॉइंट फेल हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुई लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यूएशन नहीं है. सो दैट इज़ द पॉइंट वे यू पुट योर स्टॉप लॉस, या आप अपना रिस्क मैनेज जो है वो उसको उस तरह से करते हैं. इस पे भी आई थिंक आई शुड ब्रिंग अ वीडियो जहाँ के रिस्क जो है वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है. एनीवेज यहाँ पे जो भी आप कह लें कि कोई भी आप असेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड कर रहे हो, डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड कर रहे हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि 70% चांस है, चाहे वो कंफर्म भी हो जाए तब भी 70% चांस है. देयर इज़ ऑलवेज अ 30% चांस, क्योंकि मार्केट जो है वो इट्स अ कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ मैनी पीपल. और अक्सर क्या होता है कि ये इस तरह की फेलियर स्ट्रैटेजीज या फेल्ड इसीलिए होती हैं, स्विंग फेलियर पैटर्न्स भी इसीलिए प्लेस होते हैं दैट देयर इज़ अ मैक्रो पिक्चर फॉर्मिंग एंड देन देयर इज़ अ पिक्चर जो हमारे पास शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में फॉर्म हो रही होती है. तो अक्सर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म जो है वो बेरिश पिक्चर शो कर रही होती है, जबकि मैक्रो इट इज़ अ वेरी बुलिश स्टैंड पॉइंट. इसी तरह अक्सर जो है शॉर्टर टर्म में एक बेरिश पिक्चर फॉर्म हो रही होती है, जबकि मैक्रो स्टैंड हो रही होता है उसमें एक बेरिश पिक्चर फॉर्म हो रही होती है और शॉर्टर में बुलिश. और उसमें क्या होता है कि एक स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो प्लेस इन हो जाता है, क्योंकि जो लार्जर हमेशा पिक्चर को देख रहे होते हैं मोस्टली दे आर द बिगर फंड्स,
दे आर द बिगर प्लेयर्स इन द मार्केट विद मोर मनी, और उसमें क्या होता है कि स्विंग फेलियर पैटर्न इस तरह से प्लेस हो जाता है कि दे हैव देयर ह्यूज ऑर्डर्स प्लेस्ड फॉर द लॉन्गर रन, जो कि एक डे ट्रेडर शायद नहीं देख रहा होता। ही इज़ टू मच जूम्ड इन हिज टाइम फ्रेम्स, और वो ओवरलुक कर जाता है कभी कभी, और बेयर ट्रैप्स सिचुएशन जो है बन जाती हैं या बुल ट्रैप सिचुएशन बन जाती हैं। तो दिस इज़ समवॉट ऑफ इन माई एक्सपीरियंस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के स्विंग फेलियर पैटर्न्स होते क्यों हैं, और हर किसी पैटर्न की चाहे जितनी मर्जी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो, दैट इज़ नो मोर देन 70%। सो जस्ट रिमेंबर दैट इट्स अ थंब रूल। आवरली टाइम फ्रेम में पॉइंट 1.618 एक्सटेंशन लेवल जो है 44,320, जस्ट रिमेंबर दिस वन। अगर हम इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं या इसके नीचे, तो रिमेंबर दैट इट इज़ गोइंग टू बी ए हेल्दी थिंग फॉर द कमिंग डेज, एंड आई थिंक वी शुड बिल्ड अ स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे RSI देखें तो हम ऑलरेडी 1 और 2 पॉइंट्स में डाइवर्जेंस आवरली में आ चुकी हुई है, और वो डाइवर्जेंस प्ले आउट भी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई मेजर पुल बैक नहीं दे सकी। इसी तरह प्रॉबेबली अगर हम तीसरी दफ़ा ऊपर जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड पॉइंट विच इज़ गोइंग टू बी 3 स्टैप डाइवर्जेंस ऑन द RSI ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। ये नल एंड वॉइड कैसे होगी? नल एंड वॉइड इस तरह होगी कि आपकी RSI जो है प्राइस एक्शन वाइल रिमेन्स अबव दिस वन, और RSI जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से ऊपर चली जाए, उस सूरत में सिर्फ आपके पास जो है एक मार्केट में ये सिचुएशन नल एंड वॉइड होगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन पैदा होती है तो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी बिग मूव, क्योंकि ये RSI जो है वो थर्ड अटैम्प्ट के ऊपर इस लेवल से ऊपर आने के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक अ ह्यूज मूव ऑन द प्राइस सेक्शन टू कम अप ओवर हेयर। तो उसके लिए एक ह्यूज प्राइस सेक्शन में हमारे पास 0.618 से ऑल द वे टू 2.618 का मूव मिल सकता है। लेकिन ये जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिनेरियो दैट हाउ द मार्केट वर्क्स। तो RSI में अगर जब हमारे पास ऊपर आएंगे पॉइंट, तो 0.618 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन रिजेक्शन पॉइंट्स, और उसके साथ हमारे पास RSI अगर उस टाइम नीचे होती है तो हमारे पास 3 स्टेप डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो चुकी होगी। तो तीनों चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लुएंट हो जाएंगी इन पुलिंग दिस मार्केट बैक, और उसमें हमारे पास जो है 42,497 इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी वाइटल थिंग, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड है, यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम में। उसी तरह हमारे पास अगर आप वापस पुल बैक करते हैं तो 42,856, और उसके साथ जो नीचे पॉइंट है दिस इज़ द 0.382, 0.618 और 0.382 के दरमियान में एक 0.5 लेवल है। इसके साथ ही आपके पास 0.382 के पास हमारे पास वही लेवल बनता है जो 42,300 पॉइंट्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे 42,500 पॉइंट्स, समवट अराउंड द सेम लाइंस, 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे है, लेकिन लेवल तकरीबन वही बनता है। यहाँ पे भी हमारे पास 100 सिंपल और 100 EMA दोनों की सपोर्ट मौजूद है। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर ये पुल बैक आता है दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी, और उसमें भी हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर पुल बैक जो मैक्सिमम डेली में अगर आ भी जाए और वो हम उसको उस पर बुलिश रहना चाहें या बुलिश देखना चाहें कि कहाँ तक हम बुलिश रह सकते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पॉइंट। यू कैन सी कि दिस लाइन वॉज हेल्ड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स, और अगर हम वापस इसको रीटेस्ट करने आ भी जाते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, इट्स अ हेल्दी पुल बैक, और एक स्ट्रक्चर जो है जो हमने ब्रेक किया टू द अपसाइड उसको वापस एक रीटेस्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ तक आप बुलिश रह सकते हैं ऑन दिस होल मूव, ऑन दिस ट्रेंड लाइन। अगर ये वापस ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन पुटिंग इन एफ स्विंग फेलियर पैटर्न, और वो स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो ऑफ कोर्स यू नो हाउ डज दैट रिजल्ट, प्रीवियसली हम देख चुके हैं। So just remember that hourly time frame 1.618 44,000 प्लस पॉइंट्स हैं तकरीबन 320, और वीकली में अगर हमारे पास जो क्लोज मिलता है 43,568 के ऊपर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड थिंग फॉर दिस वीकेंड। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।